सुप्रभात मित्रों, सोमवीर सिंह एक बार पुनः आप सभी का त्रिमूर्ति कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, सर्वप्रथम ईश्वर का नाम लेकर के आज से प्राचीन भारत का इतिहास प्रारंभ करने जा रहा हूं। आइए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरि सुधार, वर्णौ श्री रघुवर सहित जो दायको फलचार, बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्ध विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय श्री राम। तो साथियों, आज से प्राचीन भारत का इतिहास शुरू करेंगे। टॉपिक को शुरू करने से पहले यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को सभी मित्रों को शेयर अवश्य करिएगा। आइए, टॉपिक प्राचीन भारत का इतिहास। सर्वप्रथम हम मानव की उत्पत्ति को लेकर के चलेंगे। तो देखो, आज जो मानव है, मैं हूँ, आप हैं, और जो भी समाज में हमें जो मानव दिखाई देते हैं, वास्तविकता में इनका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? सबसे पहला प्रश्न आपके लिए। तो मन में आपके प्रश्न का जवाब भी आ चुका होगा, कुछ बच्चों के नहीं आया होगा। तो ध्यान रखिए, आधुनिक जो मानव है इसको होमो सैपियंस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? होमो सैपियंस के नाम से जानते हैं। तो बिंदुवार जो भी प्रश्न हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन सभी प्रश्नों को लेकर के चलेंगे। आइए देखिए, सबसे पहला प्रश्न बनता है कि मानव की उत्पत्ति। तो ध्यान रखिए, मानव की उत्पत्ति जो है टर्सरी युग के प्लासियोनी काल से हुई है। और ये टर्सरी युग आपने पहले भी कभी पढ़ा होगा। कभी भी जब हम पृथ्वी का प्लेट विवर्तन की सिद्धांत पढ़ते हैं तो वहाँ भी हम इसका नाम सुनते हैं कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो भी कहाँ से हुई है, या यहीं पर आ जाए कि हमारा हिमालय पर्वत है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं। हिमालय पर्वत के बारे में आप सब जानते हैं, 33 सागर से निकल के आया है, इसीलिए उसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिए, मानव की जो उत्पत्ति है ये टर्सरी युग के प्लासियोनी काल से प्राइमेट स्तनधारियों के समूह से हुई है। बिंदु पहला क्लियर हो गया। कौन सा काल है? प्लासियोनी काल। युग कौन सा है? टर्सरी युग। और किनसे? प्राइमेट स्तनधारियों के रूप में हुई है। अब आपके मन में एक प्रश्न आया कि ये प्राइमेट स्तनधारी क्या होते हैं? तो देखो, प्राइमेट स्तनधारी का मतलब है जैसे कपी, बानर, लंगूर, गोरिल्ला, छछूंदर, ये सभी जो हैं आपके प्राइमेट स्तनधारियों के वर्ग में आते हैं। दिखाई दे रहे होंगे आपको। कपी हमारा जो देखो, बानर जो है इसी प्रकार झुक के चलता है, धीमे धीमे वो परिवर्तित होते गया और परिवर्तित होने के पश्चात आज जो रूप है वो मानव का प्राप्त हो चुका है। अगला बिंदु आता है सर्वप्रथम मानव का विकास। देखो, वास्तविकता में जब हम इतिहास के पन्नों को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो मानव का जो विकास है या मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य है वो अफ्रीका के जंगलों में, क्योंकि अफ्रीका के जो जंगल हैं वहाँ चूने का एक कारखाना था, उसमें एक खोपड़ी प्राप्त हुई थी। उसी से पता चलता है कि मानव का विकास यहाँ से प्रारंभ हुआ है। तो सर्वप्रथम मानव का विकास अफ्रीका के जंगलों में 2 करोड़ वर्ष पूर्व रामापेथिक्स, जो कि कुछ पुस्तकों में 3 से 4 फुट दे रखा है, कुछ में 3.5 से 4 फुट दे रखा है, के रूप में हुआ था। तो ध्यान रखिए, आज हम कहते हैं सर्वप्रथम कोई भी कार्य करते हैं प्रभु राम के नाम से प्रारंभ करते हैं। इसी प्रकार हमारा जो मानव है उसका जन्म भी रामापेथिक्स से प्रारंभ हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिएगा। प्रश्न आ जाए कि मानव का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से हुआ? रामापेथिक्स से हुआ है। अब ये जो रामापेथिक्स था, कुछ जंगलों में चले गए, कुछ मैदानी भागों में आ गए। तो जो जंगलों में रह गए उनको तो महाकपि वर्ग कहा गया। क्या कहा गया? महाकपि वर्ग। और जो मैदानी भागों में आ गए उनको ऑस्ट्रेलोपेथिक्स के नाम से जाना गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसी को मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन।
कभी प्रश्न आ जाए कि मानव का आदि पूर्वज किसे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलोपैथिक्स को मानव का आदि पूर्वज के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आज जो हमारा आधुनिक मानव जिसे होमो सैपियंस कहते हैं, वो इसी से डेवलप होकर के तैयार हुआ है आगे चल के। अब ये जो ऑस्ट्रेलोपैथिक्स है, इसका आगे रूप चला तो ये होमो हैबिलस आ गया। क्या आया? होमो हैबिलस। होमो हैबिलस का जो मानव है, इसने अपने हाथों को खुले रूप से प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। यही जो मानव है, आगे चल के औजारों का भी इसने प्रयोग किया था, ध्यान रखिएगा। कभी प्रश्न आ जाए मानव का वह कौन सा रूप था जिसने औजारों का प्रयोग किया, वो था होमो हैबिलस, और जिसने हाथों का खुल करके प्रयोग किया वो था होमो हैबिलस। अब ये जो होमो हैबिलस है, आगे चल के हिंडल वर्ग कहा गया, और हिंडल वर्ग से ये दूसरा अगला जो रूप है, इसे कहा गया होमो इरेक्टिस। क्या कहा गया? होमो इरेक्टिस मानव, जिसे पीकिंग या जावा मानव के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों ही प्रकार का जो मानव है, ये नरभक्षी था। आप सभी को पता होना चाहिए, पहले जो मानव था, कोई ये आग जलाना ये तो सब नहीं जानता था, परंतु ये जो कच्चा जो भी मांस मिलता था जानवरों को मार के, उनको कच्चा खाया जाता था, तो ये इसीलिए नरभक्षी कहा जाता था। अब आगे चल के ये होमो इरेक्टस जो है, ये नियंडर स्थल में परिवर्तित हो गया, और यहीं से इन्होंने आग जलाना प्रारंभ कर दिया। मतलब आग की खोज भी यहीं से मानी जाती है। पत्थर को पत्थर रगड़ने से, जब हम प्रस्तर काल या पाषाण काल पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रश्न आता है कि बताइए आग जो जलाना सीखा गया वो किस काल में था। उसमें आता है हमारा मध्य पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल या नव पाषाण काल। तो आग की खोज हमेशा ध्यान रखिएगा पूर्व पाषाण काल में हुई थी। समझ रहे हैं आप? ये बहुत सारे प्रश्न बनेंगे आपके लिए। तो नियंडर स्थल जो मानव था, इसने आग प्रारंभ की, और यह सांस्कृतिक सूचक का प्रतीक माना जाता है। यह जर्मनी की नियंडर घाटी में सर्वप्रथम इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कौन सी घाटी में? जर्मनी की नियंडर घाटी, और नियंडर घाटी के कारण ही इसका नाम नियंडर स्थल पड़ा, और इसको सांस्कृतिक सूचक के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अब ये नियंडर स्थल जो है क्रोमोमेगलन बन गया। कौन बन गया? क्रोमोमेगलन। अब ये जो क्रोमोमेगलन है, वास्तविकता में आज का जो मानव का जो मस्तिष्क है, इससे अधिक सोचने की क्षमता रखता था। इसीलिए मैंने लिखा मस्तिष्क क्षमता आज के मानव से इसकी अधिक थी। और आखिर में यही मानव होमो सैपियंस, जिसे आज हम आधुनिक मानव के रूप में जानते हैं। तो ये आज की इतिहास जो मानव का विकास है, उसका ये प्रथम पूरी तरीके से चरण माना जाता है। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। अब इसीलिए मैंने प्रश्नोत्तरी को भी साथ में रखा है। पहला प्रश्न है, आधुनिक मानव का नाम क्या है? तो इस प्रश्न को जब आपने पूरा पिक्चर पढ़ लिया तो आप भी बता सकते हैं। तो आधुनिक मानव का जो नाम है वो होमो सैपियंस के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं साथियों? होमो सैपियंस के नाम से उसको जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है मानव का। देखो ये जो प्रश्न है ये सभी यूपीएससी, यूपीपीएससी, इन सभी परीक्षा में, आरएएस, इन सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वही प्रश्न मैं डे टू डे जो भी इतिहास की चैप्टर चलेंगे उनमें से जो प्रश्न आएंगे परीक्षाओं में, उन सभी प्रश्नों को मैं डिस्कस करते हुए चलूँगा। तो इसीलिए मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि जितने भी मित्र हैं इतिहास पढ़ रहे हैं या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए। देखो अभी हाल ही में लेखपाल की भी उम्मीद है परीक्षा होगी, बीईओ की परीक्षा है, सुपर टेट की परीक्षा है, रेलवे की परीक्षा है, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा है, बीडीओ की परीक्षा है। तो बहुत सारी परीक्षाएं आ रही हैं। उन परीक्षाओं के लिए आप अभी से प्रिपेयर होना प्रारंभ कर दीजिएगा। तो दूसरा प्रश्न है मानव का आदि पूर्वज किसे कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है। देखो मैंने अभी हाल ही में आप लोगों को बताया था, मानव का आदि पूर्वज किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेक्स को कहा जाता है। पूरी प्रश्नोत्तरी इसी में लिखी हुई है। नेक्स्ट है आपका मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले थे। तो देखो मैंने अभी बताया अफ्रीका के जंगलों में चूने का कारखाना जो था उसमें खोपड़ी का साक्ष्य मिला था, और ये भी रेमंड डॉट के द्वारा बताया गया था। कब? 1924 में। 1924 एडी का मतलब होता है अन्नो डोमिनी, और ईसा पूर्व का मतलब होता है जो बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय। दोनों ही चीज़ें याद रखना, ये भी अच्छी फुल फॉर्म पूछता है, अन्नो डोमिनी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव की उत्पत्ति का युग। युग आप सभी को पता है टर्सरी युग है। काल कौन सा है? प्लासियोनी काल है।
नेक्स्ट है आपका मानव का नरवच्ची रूप, मैंने बताया था। जावा मानव, पीकिंग मानव जो कि होमो इरेक्टस के नाम से जाना जाता है, उसी को नरवच्ची रूप भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट, जो लगातार मुझे 5 से 6 परीक्षाओं में ये प्रश्न दिखाई दिया मुझे। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, देखो इस पर थोड़ा सा विवादात्मक कंडीशन बना। यूपीपीसीएस की जो परीक्षा है उसमें लिखा हुआ है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज 8000 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम जौ लोगों ने प्रयोग किया था। 8 अनाज हैं जो लगातार प्रयोग में आ रहे हैं, तो 8000 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम जौ के बारे में प्राप्त हुआ। परंतु जब मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछा गया था तो वहाँ पर इसका आंसर गेहूँ माना था, तो थोड़ा सा विवादास्पद है। फिर भी आपको मैं बता दूं, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ है, ध्यान रखिएगा। जो अभी देखो मेरे पास ये इतिहास की पुस्तक है, इसमें काफ़ी प्रश्न ऐसे हैं जो लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, देखो ये प्रश्न है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो इसका आंसर जौ है, यूपीपीसीएस 1997। इसके बाद आपका मैंने भी बताया मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में भी आया। तो यहाँ एक बिंदु दिया है इसने कि अलग अलग समय पर वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के निकट भूमध्य सागर व ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया के देशों में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों के आसपास ही गेहूँ मानव द्वारा उगाया जाने लगा। चावल तीसरा खाद्यान्न था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो पहले नंबर पर आपका जौ है, दूसरे नंबर पर गेहूँ है और तीसरे नंबर पर आपका धान, जिसे चावल के रूप में जानते हैं। चावल के बारे में पता ही आपको, लोथल में इसके, लोथल रंगपुर जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो वहाँ पर इसके साक्ष्य प्राप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम मानव का जो साक्ष्य है, भारत में, विश्व की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, विश्व में तो आप लोगों को पता है अफ्रीका के जंगलों में, और भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश के नर्मदा क्षेत्र में सर्वप्रथम इसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे मानव के बारे में। और आखिरी प्रश्न है रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन है? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट जो है भूगर्भ वैज्ञानिक व पुरातात्विकविद, ये दोनों ही रूपों में जाने जाते हैं। मतलब इनको भूगर्भ वैज्ञानिक भी कहा जाता है और पुरातात्विकविद के रूप में भी जाना जाता है। तो आज का आपका जो टॉपिक है ये था मानव का विकास। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मन में पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ध्यान रखना, सर्वप्रथम टर्सरी युग के प्लासोनी काल, पहला पॉइंट, ठीक। दूसरा पॉइंट, प्राइमेट स्तनधारियों का समूह क्लियर हो चुका है। शुरुआत होती है रामापेथिक्स से, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपेथिक्स आता है, ऑस्ट्रेलोपेथिक्स के बाद हमारा होमो हैबिलस आता है, हिडलबर्ग, होमो इरेक्टस, निएंडरस्थल, क्रोमोमैगलन और होमो सेपियंस। तो जो प्रश्न आता है एक यहाँ से बनता है, एक यहाँ से प्रश्न आता है। हाथ के खुलकर प्रयोग होमो हैबिलस करता है। जो नरवच्ची मानव था होमो इरेक्टस था। मानव का मस्तिष्क जो आज के मानव से जो बड़ा है वो है क्रोमोमैगलन, और आज का जो मानव है वो है होमो सेपियंस। तो ये बहुत सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इनका आप चाहो तो क्लिक ले लीजिएगा। ठीक साथियों, तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देंगे। इसी प्रकार लगातार आपका जो इतिहास की श्रृंखला प्रारंभ हो चुकी है, और उम्मीद है लगातार 1-2 वीडियो आपके लगातार इतिहास के आते रहेंगे। साथ साथ कोशिश ये करेंगे मैथ के भी वीडियो कुछ आप लोगों के लिए प्रारंभ करें साथियों। ठीक साथियों, जय हिंद, जय भारत।